सिक्योरिटी फोर्सेज का जिला वरान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में 3 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के शदीद तबादले में मेजर सैयद रबनवाज तारिक शहीद हो गए। मेजर रबनवाज अपने दस्ते की क़यादत करते हुए इंतहाई बहादुरी से लड़े और जाम शहादत नोश किया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। किल्लात में कराची से कोयटा जाने वाली बस पर फायरिंग, 3 मुसाफिर शहीद, 7 जख्मी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक मुसाफिर बस पर फायरिंग का वाक़या नमर के इलाके में पेश आया। सिक्योरिटी इदारे, ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जाए वक़्वा पर पहुँच गईं। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। हमलावरों का ताक़ुब जारी। सदर और वज़ीर आज़म का बस पर दहशतगर्दों की फायरिंग से शहरियों की शहादत पर इज़हार अफसोस। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत अक्सरियत खो बैठी। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमात शास ने हुकूमती इत्तेहाद छोड़ दिया। शास पार्टी का फौजी सर्विस पर जारी तनाज़े के बायस हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के लिए अक़लियती हुकूमत चलाना चैलेंज बन गया। इसराइल का शाम की वज़ारत दिफा की इमारत पर हमला, 5 फौजी शहीद, 34 जख्मी। दमिश्क में सदारती महल के करीब बमबारी। शामी फौज के हेडक्वार्टर्स के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। इलाके पर धुएं के बादल छा गए। शाम के दही इलाकों पर भी इसराइली फजाई हमले। दरा और सवीदा के नवाही इलाकों को निशाना बनाया गया। सवीदा में मुसल्लह ग्रुपों और फौज के दरमियान झड़पों के बाद दोबारा सीज फायर। शामी वजारत दाखिला के मुताबिक दुरूस के इलाके को दोबारा रियासत में जम कर लिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का शाम पर इसराइली हमलों पर इज़हार तशवीश। मार्को रूबियो कहते हैं खित्ते में कशीदगी का बढ़ना किसी के मुफाद में नहीं है। ऐसे इक़दामात की हौसला अफजाई नहीं करते जो तसादुम की राह हमवार करें। अमरीका इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। खित्ते में इस्तेहकाम को भी तरजीह देता है। फ़रीक़ैन से फ़ोन पर बात की, उम्मीद है कुछ पेशरफ्त होगी। शामी फ़ौज और दरूज़ जंगजुओं में मुस्तक़िल जंगबंदी चाहते हैं। बरतानिया में पाकिस्तानी एयरलाइन पर तवील अरसे से आयद पाबंदियां खत्म। पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाज़ों की दरख्वास्त दे सकेंगी। सेफ्टी लिस्ट से खराज आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर कहती हैं वो पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई राबतों में बेहतरी ख़ानदानों के मिलाप में मदद देगी। उधर PIA दोबारा बरतानिया की फ़ज़ाओं में उड़ान भरने के लिए पुरअज़्म। बरतानिया में पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदी का खात्मा। वज़ीर आज़म का खैर मकदम कहते हैं कि PTI के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगीं। पाबंदियों का खात्मा बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बाइस से इत्मीनान है। मुस्बत पेशरफ्त से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख में इजाफा होगा। उधर वज़ीर आज़म से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बरतानिया में पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदी के खात्मे पर मुबारकबाद दी। बानी PTI और गुलाम सरवर ने PIA को कब्रिस्तान बनाया। कार्रवाई का फैसला काबीना करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI हुकूमत अपने ही इदारे पर इल्ज़ाम लगाने से मुल्क का अरबों का नुकसान हुआ। बरतानिया में फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए PIA दरख्वास्त देगी। पाबंदी खत्म होने से PIA की निजकारी में भी फ़ायदा होगा। EOBI की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी ने EOBI में इस्लाहात के लिए काबीना की कमेटी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना अजलास का एलामिया जारी। ज़िंदगी बचाने वाली दवाओं की दरामद पर मज़ीद 5 साला इस्तिस्ना की मंजूरी दे दी गई। सी कैरेज शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बिल के मुसव्वदे के मुतालिक कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी। काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के अजलास के फैसलों की तौसीक। मुल्क में मानसून की तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। पंजाब में सबसे ज्यादा बारिश शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर रिकॉर्ड। ओकाड़ा, चीचावतनी, हाफिजाबाद, मियांवाली, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश।
बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में तूग़यानी। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मजीद बुलंद। इसके अलावा बोलान में दरियाए मिठरी में 36,000 क्यूसेक का रवेला। इलेक्शन कमीशन ने केपी असेंबली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। JUI और पीपल्स पार्टी की खवातीन की एक नशिस्त कम। नून लीग को एक खातून की नशिस्त मिल गई। एक नशिस्त पर ANP और PTI में भी टॉस होगा। नून लीग और JUI की मखसूस नशिस्तें 9-9 होंगी। पीपल्स पार्टी 5, ANP और PTIP की एक नशिस्त होगी। नून लीग और JUI की मजमूई नशिस्तें 16-16, पीपल्स पार्टी की 9 हो गई। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट को खत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से सेनेट इलेक्शन मुमकिन बनाने की दरख्वास्त। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत लिखा गया। हल्फ बर्दारी के लिए किसी शख्स का इंतखाब किया जाए। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के केस की समाअत। एडवोकेट जनरल ने कहा चीफ जस्टिस के लिए हल्फ के लिए किसी को नामजद कर सकते हैं। दूसरी जानब गवर्नर ने भी अरकान के हल्फ के लिए वजीर आला को खत लिख दिया। PTI ने जमशेद दस्ती के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर मुनसिफाना करार दे दिया। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहते हैं जमशेद दस्ती, उमर अयूब और सुहेल सुल्तान के खिलाफ रेफरेंसेस का जायजा लिया गया। बानी PTI के साथ गैर इंसानी सलूक काबिल मुसम्मत है। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ केसेस में इंसाफ किया जाए। 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक नुक्ता उरूज पर होगी। अरकान पार्लियामेंट हर जगह हर सूरत मौजूद होंगे। वकास अकरम बोले पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन करप्शन की नई दास्तान सामने आ रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से तरक्की का अमल सीखने आएँ, वेलकम करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पैरा फोर्स कायम कर दी। पैरा फोर्स के पास फितना फसाद से निमटने के लिए भी तरबियत मौजूद है। बारिशों के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट हैं। चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स कम करने का मामला। पब्लिक अकाउंट कमेटी का नोटिस। चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी तिजारत तलब। PAC इजलास में रियासत याना ने सेल्स टैक्स का मामला उठाया। कहा वाज़े तौर पर लगता है किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ये इकदाम उठाए गए। रुकन कमेटी मोइन आमिर पीरजादा बोले हुकूमत पहले चीनी बरामद की इजाजत देती है, फिर दरामद करने की इजाजत देती है। सनाउल्लाह मस्ती खेल बोले ये दिन दिहाड़े डाका है, मुल्क में माफियाज का राज है। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने चीनी की रिटेल कीमत से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स को गुमराहकुन करार दे दिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा चीनी की रिटेल कीमत 173 से 175 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद नहीं होगी। रिटेल कीमत की मंजूरी के लिए नोटिफिकेशन काबीना से मंजूरी के बाद जारी होगा। तमाम सूबा चीनी की मुकर्रर करदा कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और निचकारी पर कमेटी का इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में आला हुकाम की शिरकत। मुलाज़मों के लिए मुनसिफाना और काबिल अमल VSS पर गौर। यूटिलिटी स्टोर्स के असासाजात की फ़रोख्त के इम्कानात का जायज़ा। कानूनी और ऑपरेशनल पहलुओं के जायज़ा के लिए ज़िली कमेटी तश्कील दे दी गई।